हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक जो कि आपके आने वाले सीजी पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भरथरी गीत का प्रमुख वाद क्या है? तो भरथरी गीत का जो प्रमुख वाद है सारंगी है। एग्जाम में अगर पूछे भरथरी गीत का प्रमुख वाद क्या है तो भरथरी गीत का याद रखिएगा प्रमुख वाद जो है सारंगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्मा नृत्य आयोजित होता है तो बिल्मा नृत्य जो है वो कौन से ऋतु में आयोजित होता है? वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? तो बिल्मा जो नृत्य आयोजित होता है वो होता है शीत ऋतु में। अगर एग्जाम में पूछे बिल्मा नृत्य कौन से ऋतु में आयोजित होता है तो शीत ऋतु में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांस गीत गायन में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो बांस गीत गायन में किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो बांस गीत गायन में मंजीरा, ढोल, मृदंग, इन किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। मंजीरा, ढोल, मृदंग बांस गीत गायन में ये सभी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बांस गीत जो गायन में बांस की पान, बांसुरी या पान पाइप जिसे सिरिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बांस की पान, बांसुरी या पान पाइप जिसे सिरिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य और लोकगीत है तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य और लोकगीत है क्या है? चंदेनी, कर्मा, पंथी, सुरक्षा। तो कौन सा है सर्वाधिक प्रचलित छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य और लोकगीत? तो सर्वाधिक जो प्रचलित है वो है कर्मा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस गीत क्या है? तो जस गीत क्या है? तो जस गीत जो है देवी पूजन के समय गाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया जनजाति में पूष कोलांग या पूष कलांग नृत्य करते हैं, कौन करते हैं? मुरिया जनजाति में पूष कोलांग नृत्य कौन करते हैं? बच्चे करते हैं, स्त्रियां करती हैं, पुरुष एवं स्त्रियां करती हैं या पुरुष करते हैं? तो बताइए, मुरिया जनजाति में पूष कोलांग नृत्य कौन करते हैं? तो मुरिया जनजाति में जो है पूष कोलांग नृत्य वो पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंथी नृत्य कौन करते हैं? तो पंथी नृत्य जो है सतनामी लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? तो कौन सा नृत्य है छत्तीसगढ़ का जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? राउत नाचा, सैला, कर्मा, सुआ। तो राउत नाचा जो नृत्य है उसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। किसमें? राउत नाचा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? नचौनी, देवार गीत, भंडौनी या ददरिया। किसे कहा जाता है लोकगीतों का राजा? तो ददरिया को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है तो ददरिया गीत जो है उसको लोकगीतों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रहस्य के रंगमंच को कहा जाता है तो रहस्य के रंगमंच को क्या कहा जाता है? तो इसे बेड़ा कहा जाता है। किसे? रहस्य के रंगमंच को बेड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सिर के आभूषण हैं? तो कौन से हैं निम्न में से? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिर के आभूषण हैं वो आपको बताना है। पटिया, बेनी, उपयुक्त सभी या जंगली फूल? बताइए। तो जो है पटिया भी है सिर के आभूषण, बेनी भी है और जंगली फूल भी है। तो उपरोक्त सभी, ये सभी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही, ऑप्शन नंबर सी, ये सभी सिर के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौरा नृत्य कहा जाता है? तो गौरा नृत्य किसे कहा जाता है? गौरा नृत्य सुआ नृत्य को कहा जाता है। गौरा नृत्य सुआ नृत्य को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरितालिका तीज में किसकी पूजा की जाती है? तो हरितालिका तीज होती है, उसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है हरितालिका तीज में? शिव पार्वती की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुड़िया जनजाति का माओ पाटा नृत्य है। तो मुड़िया जनजाति का माओ पाटा नृत्य क्या नृत्य है? बताइए। प्रणय नृत्य है क्या, शिकार नृत्य है, पूजा नृत्य है या सरहुल नृत्य है? मुड़िया जनजाति का माओ पाटा क्या है, नृत्य है? बताइए। तो ये शिकार नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुल्की नृत्य कौन करते हैं? हुल्की नृत्य जो है वो कौन करते हैं? उरांव जनजाति के लोग करते हैं क्या? मुड़िया, कमार, बैगा, कौन से जनजाति के लोग जो है हुल्की नृत्य करते हैं? तो मुड़िया जनजाति के लोग जो है वो हुल्की नृत्य करते हैं। एग्जाम में पूछे तो बताइए, लिखिएगा हुल्की नृत्य कौन करते हैं? तो मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उरांव जनजाति कौन सा नृत्य करती है? उरांव जो जनजाति है कौन सा नृत्य करती है? उरांव जनजाति जो है वो करती है सरहुल नृत्य। कौन सा नृत्य? सरहुल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध गीत है। मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध गीत जो है वो है रीलो गीत। मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध गीत जो है एग्जाम में पूछे अगर तो वो है रीलो गीत, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेनी गोंदा है। चंदेनी गोंदा क्या है? लोक नृत्य है, संगीत है या लोक नाट्य है? चंदेनी गोंदा क्या है? तो चंदेनी गोंदा जो है वो लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी स्त्रियों का नृत्य गीत है। तो आदिवासी स्त्रियों का नृत्य गीत क्या है? पहकी गीत है, पंथी गीत है, सुआ गीत है या बैना गीत है? आदिवासी स्त्रियों का जो नृत्य गीत है वो है सुआ गीत। क्या है? सुआ गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हबीब तनवीर जी का संबंध है। तो हबीब तनवीर जी का संबंध किससे है? राजनीतिक से है, रंगमंच से है, साहित्य से है या पत्रकारिता से है? हबीब तनवीर जी का जो संबंध है वो है रंगमंच से। किससे है? रंगमंच से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करधनी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो करधनी कमर जो है शरीर के अंग का आभूषण है। करधनी को कमर में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कमर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रचलित कौन सी लोक कला गीली मिट्टी पर बनाई जाती है? छत्तीसगढ़ में प्रचलित कौन सी लोक कला गीली मिट्टी पर बनाई जाती है? तो लोह डोरा जो है लोक कला गीली मिट्टी पर बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? सुआ गीत जो है वो किस त्योहार से संबंधित है? सुआ गीत जो है दीपावली त्योहार से संबंधित है। किससे? दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भडौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? भडौनी गीत जो है वो किस अवसर पर गाया जाता है? मृत्यु पर, विवाह पर, फसल कटाई पर या जन्म पर? भडौनी जो गीत है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। एग्जाम में अगर पूछे भडौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है तो ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नृत्य विहीन प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। तो नृत्य विहीन प्रमुख छत्तीसगढ़ लोकगीत है तो कौन सा है? तो बांस है। नृत्य विहीन प्रमुख छत्तीसगढ़ लोकगीत बांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो भोजली जो छत्तीसगढ़ का लोकगीत है उसमें गंगा का नाम बार बार आता है। नेक्स्ट देखते हैं। चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र हैं लोरिक और चंदा। याद रखिएगा, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र हैं लोरिक और चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ प्रणय गीत कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रणय गीत कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जो प्रणय गीत है वो है ददरिया। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रणय गीत है ददरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कान के आभूषण है? तो निम्न में से कौन कान के आभूषण है? लड़की, तितरी, खोटली, ये सभी। ठीक है, कौन से हैं कान के आभूषण? तो ये सभी हैं कान के आभूषण, लड़की, तितरी, खोटिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो गौरा गीत गाते हैं वो गाते हैं दीपावली पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गौरा गीत दीपावली पे गाया जाता है। धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा या बस्तर। धनकुल जो गीत है वो गाए जाते हैं बस्तर। ठीक है, कहाँ गाए जाते हैं धनकुल गीत? बस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? मुड़िया जनजाति जो है मांदरी नृत्य करती है। मुड़िया जनजाति मांदरी नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो सरहुल जो है सरगुजा क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। याद रखिएगा, सरहुल जो है सरगुजा का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। तिलरी किस अंग का आभूषण है? तिलरी जो है वो किस अंग का आभूषण है? कलाई का, पैर का, गला का या सिर का? तिलरी जो है वो किस अंग का आभूषण है? तिलरी गला का आभूषण है। याद रखिएगा, तिलरी जो है गला का आभूषण है। नेक्स्ट देखते हैं। बांस गीत कौन गाते हैं? तो बांस गीत जो है राउत जनजाति के लोग गाते हैं, राउत लोग गाते हैं। देखते हैं। बांस गीत जो है राउत या अहिर जाति के लोगों द्वारा गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत है। जो बांस गीत है वो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत है और इसको राउत जनजाति, अहिर जनजाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो पंडवानी गायन जो है वो महाभारत ग्रंथ पर आधारित है। याद रखिएगा, पंडवानी गायन महाभारत ग्रंथ पर आधारित है। कौन सा पारंपरिक नृत्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है? तो जो राउत नाचा नृत्य है वो पारंपरिक नृत्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शिल्प कला है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा शिल्प कला है? काष्ठ शिल्प, मिट्टी शिल्प, ये सभी या लौह शिल्प? तो ये सभी जो है शिल्प कला है। ठीक है, ये सभी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। काष्ठ शिल्प, मिट्टी शिल्प और लौह शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिलमा नृत्य कौन करते हैं? बिलमा नृत्य जो है वो कौन करते हैं? बिलमा नृत्य बैगा जनजाति के लोग करते हैं। बिलमा नृत्य जो है बैगा जनजाति के लोग करते हैं। इनका मुख्य नृत्य कर्मा है, लेकिन साथ ही ये बिलमा शैल पर ध्वनि और फाग गीत भी लोकप्रिय है। उपजाति भिंजवार, नरोटिया, भरोटिया और भैना और नहर है। बिलमा नृत्य कौन करते हैं? बैगा जनजाति के लोग करते हैं। डंडा मूलतः किस भाषा का गीत है? डंडा मूलतः किस भाषा का गीत है? छत्तीसगढ़ी, उड़िया, पंजाबी या मराठी? डंडा मूलतः जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का गीत है। डंडा मूलतः छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या है? लोकगीत है। यह छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे विशेष रूप से फाल्गुन और चैत्र महीने में गांवों में पारंपरिक रूप से गाया और नाचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोकरा शिल्प का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ढोकरा शिल्प है जिसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? दुर्ग, कोंडागांव, रायपुर या बस्तर? ढोकरा शिल्प का प्रमुख जो केंद्र है वो है कोंडागांव। कौन सा है? कोंडागांव।